साथियों नमस्कार, कबीर की न्यूज़ के ऑफिशियली पेज पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। फिर से बेटियां बेटों से कम नहीं है। एक और विषय को लेकर के भाई नीट का जैसे ही रिजल्ट आया तो नौर तहसील का एकमात्र ऐसा लड़का जिन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। और बेटियों की अगर बात की जाए तो सरयू बेनीवाल मेरे साथ इस समय मौजूद है, जो नौर तहसील के गाँव परलिका का इनका मूल निवास है। शुरुआती दौर में इन्होंने कहाँ से पढ़ाई शुरू की, कैसे की और इनके एजुकेशन सेक्टर का कितना अहम योगदान रहा है, जिसके चलते आज इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। आज उनके मैं निवास स्थान पर मौजूद हूँ और इनमें इनसे बातचीत करूँगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और स्वागत हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। और पहला माँ बाप का सपना होता है कि बेटी सेल्फ डिपेंड बने, अपने पैरों पे खड़े हो, लेकिन एक मंजिल तो आपने प्राप्त कर ली है, क्योंकि नीट क्वालिफाई करना दरअसल दर्शाता है कि आपका भविष्य क्लियर है कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर डॉक्टर आप बनेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ज़मीनी स्तर की बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ तक लाने में आपकी जो काबिलियत है ये दर्शाती है कि आप यहाँ अपनी काबिलियत के आधार पर आए हैं। लेकिन शुरुआती प्रारंभिक जो शिक्षा थी आपने नौर तहसील के कौन से गांव से शुरू की, या फिर आपने कहाँ रह करके प्रिपरेशन की, वो भी ज़रा दर्शकों को बताएं। मैंने अपनी जो शुरुआती जो परीक्षा शुरू की थी वो मैंने सिरसा से ही की थी। सारी मेरी 10th तक एजुकेशन जो है वो सिरसा से ही है। बाकी 11th में मैंने मैट्रिक्स को ज्वाइन किया था। जी, 11th में जाकर के मैट्रिक्स को ज्वाइन किया था। तो 11th में जाकर के मैट्रिक्स को ज्वाइन किया सीकर में। आज मैट्रिक्स की अगर रिजल्ट की बात की जाए तो हर वर्ष से वो दोगुना रिजल्ट दे रहे हैं। अगर प्रथम वर्ष की बात करें तो 200 विद्यार्थियों का आंकड़ा छुआ, द्वितीय वर्ष की बात करें तो 400 का, और इस बार शायद 500 प्लस ऐसे नीट के जो बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो प्रिपरेशन के बारे में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, मैट्रिक्स के मैनेजमेंट के बारे में, मैट्रिक्स के स्टाफ के बारे में, मैट्रिक्स के अनुशासन के बारे में? मैट्रिक्स में प्रिपरेशन तो जो टीचर्स है वो बेस्ट है। 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है सबके पास। और मान सर, मदन सर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक को बहुत इजीली समझा देते हैं। अगर स्ट्रिक्टनेस भी बहुत अच्छी है। ऐसे हर एक चीज़ के जो इन्फॉर्मेशन है वो हर टाइम टू टाइम पेरेंट्स को पहुंचता है ऑनलाइन। हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो अटेंडेंस हो, बाकी बेस्ट है, ऑल ओवर बेस्ट फैकल्टी। चलिए, कक्षा 11 में आप लोग एडमिशन लेने के लिए वहाँ पर गए। क्या मन में ख्याल चल रहे थे कि 10th के बच्चे जब भी कोई क्वालिफाई करते हैं तो भाई उनके माइंड में चलता है भी यार मोमेंट बहुत डिफिकल्ट है, मम्मी पापा ने कुछ सजेशन किया? ऐसे नीट का नाम सब ने ये मैट्रिक्स जेई का नाम सबने सुना था, पेरेंट्स वगैरह ने, कि बहुत अच्छा चल रहा है। पर फिर मैट्रिक्स नीट डिवीजन जब खुला तो लगा कि हाँ अभी नया खुला है तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। फिर मान सर, मदन सर के बारे में सुना तो वो तो है ही बेस्ट, तो इसलिए फिर मैट्रिक्स को ज्वाइन किया। और ऐसे डिफ़िकल्ट लग रहा था शुरू में 11th में आए तब, पर वहाँ पे रेगुलर काउंसलिंग्स वगैरह होती रहती थी हर वक्त। मोटिवेटेड रखते थे। मेरी पूरी जर्नी में कभी ऐसे डीमोटिवेशन फील नहीं हुआ मुझे। अच्छा, आपका रहने खाने पीने की बातचीत की जाए तो शुरुआती दौर में ऐसा महसूस होता है जब भी बच्चा जो घर से बाहर निकलता है तो कौन सी ऐसी चुनौतियाँ थी जिसको आपने स्वीकार किया और आगे जारी रखी पढ़ाई अपनी? चुनौतियाँ तो ऐसा कि थोड़ा बहुत कुछ सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट लगते थे बहुत ज़्यादा, कई बार समझ में नहीं आ पाते थे। पर ऐसा था कि मैट्रिक्स में ऐसा था कि जैसे पता चला था टीचर्स को नंबरों की वजह से, तो अपना आराम से काउंसलिंग के लिए बुला लेते थे। सब अपने आप ठीक रहता था, वो अपने आप उनको पता चल जाता था कि हाँ बच्चा यहाँ वीक है, तो काउंसलिंग करवा के एकदम सॉल्व हो जाती थी वो प्रॉब्लम्स भी। मेरा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि खाने पीने की जहाँ तक बात आती है, बच्चा जिस तरीके से आम घरों में रहता है वहाँ पर सूटेबल नहीं हो पाता खाना पीना, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना? खाने पीने का मैं पहले शुरू में हॉस्टल में थी, पर इतना सूट नहीं कर पाया। बट मेरी मम्मा थी, वो आ गई थी मेरे पास, तो मम्मा के साथ रहने लग गई थी, तो वो प्रॉब्लम मेरे को ऐसे फेस करनी नहीं पड़ी। रिजल्ट आया सबसे पहले किसने बताया और किसको बताया? मम्मा को पता चला था सबसे पहले रिजल्ट का, और सबने फिर बैठ गए थे, सब मम्मी पापा मैं भाई सब बैठ गए, और फिर मम्मी ने बताया कि रैंक वगैरह। अचानक ऐसा लगा कि हम एक नई क्या ऊर्जा के साथ अब मैदान में जा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आना और पॉजिटिव परिणाम आना, एक तरीके से उत्साह था उस समय? बहुत ज़्यादा, खुशी भी थी बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा के योगदान के बारे में क्या कहेंगे? मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो है। बहुत ज़्यादा ऐसे डरी से रहती थी। डिफ़िकल्ट तो था ही टाइम, लास्ट टाइम पे इवन कि मेरी जो बड़ी माँ वो भी आए थे मेरे पास। मेरे को बहुत ही ऐसे डिप्रेशन सा था कि भाई नहीं हो पाएगा। बट लास्ट टाइम पे बड़ी माँ आए, सब कुछ रिवीजन हुआ, मेन रिवीजन ही होता है, और लास्ट टाइम पे रिवीजन जितना ज़्यादा हो पाए उतना अच्छा है। तो कभी मम्मी पापा द्वारा ये सब कहा गया कि बेटा तू जिस लाइन में जा रही है बहुत हार्ड है
और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीच में छोड़ जाते हैं, तो ये सब बातें आपको सुनने को मिली? नहीं, मतलब डिमोटिवेटिंग बातें कभी घर वालों ने बोली नहीं थी। उनको ऐसा था कि हाँ कर लेगी, तू जो भी चूज करेगी वो कर लेगी। और मैट्रिक्स परिवार की तरफ से भी आपको हमेशा के लिए मोटिवेट हाँ, किया गया? हमेशा डिमोटिवेशन कभी नहीं, कभी भी नहीं। चलिए, आपकी मम्मी भी मेरे साथ मौजूद है, ये आपका छोटा भाई है। हाँ, और सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर। और माँ का रोल जो है ना, वो बेटी की परवरिश से लेकर के और उनकी शादी और उनके फ्यूचर तक जितना नज़दीक से कोई जानते, तो वो माँ जानती है अपनी बेटी के बारे में। क्या ऐसी चुनौतियाँ आई जब वो ये घर छोड़ करके बाहर निकली, पढ़ने के लिए, तैयारी करने के निकली, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अनुभव के बारे में? मुझे इसका ऐसा कुछ नहीं लगा, इसका तो तरफ से नहीं, लेकिन हमें लग रहा था कि शुरू से पेरेंट्स के साथ रही हुई है और ये वहाँ मन लगाएगी नहीं लगाएगी, उल्टी हमें ज़्यादा था। लेकिन वहाँ हॉस्टल में इसका लग गया था, बस खाने पीने की दिक्कत की वजह से मेरे को वहाँ जाना पड़ा। वैसा ऐसा कोई, आप वहाँ उनके साथ में रहे ना? हाँ मैं वहाँ गई थी, जैसे जून में गई थी, फिर मैं गई थी 1 दिसंबर को वहाँ पे रहने के लिए गई थी। बच्चे का वहाँ खाने पीने का जचान नहीं, इस वजह से मेरे को जाना पड़ा। वाकई मेरे को नहीं लगता इसको कोई चुनौतियाँ वगैरह सामना करा, सब हो गया इसके। वहाँ के मैट्रिक्स परिवार की बातचीत की जाए तो आप लोगों को अच्छे से कोऑपरेट किया है उन्होंने? हाँ अच्छे से किया, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया सबने अच्छे से। इसको जैसे इनके डाउट काउंटर है, कोई और है, जैसे बच्चे को ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आई। अच्छा, उनकी अटेंडेंस की भी प्रॉपर जानकारी दीदा जी थी आपको? भी हमारे फ़ोन पे मैसेज आते थे, वो आते थे, सब आता था, भी आने का जाने का सब उनका होता था। ये बच्चे, आप इनकी एक मम्मा है और आप एक हाउस वाइफ भी है, ऑफ कैमरा आपने मुझे बताया। कितना प्राउडफुल होता है कि मैंने मेरी बेटी को पढ़ाया, लालन पोषण किया और आज ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं। सर ये तो हर पेरेंट्स का कर्तव्य है कि वो करते हैं, लेकिन वही बात है कि जब बच्चा कामयाब होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को ही होती पेरेंट्स को होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरा, तो मैं मानती हूँ हमारे पेरेंट्स का, लेकिन इसके बड़े पापा संतलाल हैं, इसकी मौसी हैं, भाई वो इस फील्ड में रह चुके हैं, तो उनको पता है भी बच्चा कब डिमोटिव हो रहा है, कब कैसे हो रहा है, तो उन्होंने उसकी खूब मोटिवेशन दिया है। इसकी बड़ी मम्मा ने, मतलब जैसे इनके स्कूल में फाइनल एग्जाम वगैरह चल रहे थे, उस टाइम इन्होंने छुट्टियाँ निकाल के, टाइम निकाल के उस टाइम पे वो आए हैं, उन्होंने टाइम दिया है इसको खूब। मतलब जितना मोटिवेशन हो उसके, मैं से कहूँगी पूरी फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है तब बच्चे यहाँ तक पहुँचा है। मैं अपना अकेले का नहीं मान सकती सर, इसमें पूरी फैमिली का ही मानूंगी। जी, तो दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे दर्शक आपकी बात को सुनेंगे। बहुत सारी ऐसी माँ हैं जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहती, डॉक्टर बनाना चाहती है, सपना है उनका, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे आज एज ए हाउस वाइफ के नाते आप? मैं ये कहूँगी कि बच्चों को बाहर भेजो, उनको उड़ने दो, बाहर की दुनिया भी देखने दो। घर में रह के बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। अपने बच्चे पे विश्वास करो। कंपटीशन के लिए भेज रहे हो तो ये ध्यान रखो कि बच्चे पे बर्डन मत डालो, प्रेशर मत डालो, उसको खुले मन से, उसको जब वो डिमोटिव होता है उसको मोटिवेशन दो, उसको डिमोटिव मत होने दो, अपने आप। बहुत बहुत अच्छी बात कही। मैं एक ऐसी पहली हाउस वाइफ से बात कर रहा हूँ, किसी महिला से जो एक इतना मोटिवेशनल के तौर पर आप लोगों को सजेशन कर रही है कि भाई बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम दो, आज़ादी दो, बाहर घूमने दो, बाहर की दुनिया देखने दो, क्या पता आपका भविष्य बाहर की दुनिया में घूमने से ही आपका बदल जाए। इनके पिताजी जो है वो फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। सरियों की मम्मी से मैंने बातचीत की और सरियों के पापा भी मेरे साथ मौजूद है। एक पिता होने के नाते आम व्यक्ति को गर्व होता है, बेटी ने नाम रोशन किया है, नीट क्वालिफाई किया है, डॉक्टर बनेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रीवियस के बारे में, अपने उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, और मोटिवेशनल के तौर पर आप लोग क्या कहेंगे? सर यही था कि बच्चे का शुरू से सपना था और उस हिसाब से उसने तैयारी की, उस हिसाब से उसने मेहनत की। और इसके नाना जी का मोटिवेशन था, वो शुरू से बचपन में कहते थे कि बेटी को इसको तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा, तो उस हिसाब से इसने मेहनत की और कामयाबी हासिल की। मैट्रिक्स जो कोचिंग सेंटर है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर एक फैमिलियर माहौल है जी। बच्चे को लगता ही नहीं है कि मैं कहीं बाहर आया, फैमिली में ट्रीट करते हैं। हाँ, फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे तरह से, मतलब अगर बच्चा डीमोटिव होता है तो उसको पहचानते हैं वो और मोटिवेशन देते हैं। आपको मैसेज देते रहते हैं समय समय? बिल्कुल समय समय पे मैसेज देना, काउंसलर से काउंसलिंग कराना, अगर बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो काउंसलिंग करवाना, उसको डीमोटिव किसी तरीके से होने ही नहीं देते वो। सरयू, मेरा इंपॉर्टेंट प्रश्न एक आखिरी ये भी रहेगा कि आपको देख करके बहुत सारी लड़कियों के मन में ये ख्याल आएंगे कि भाई हमें भी नीट की तैयारी करनी चाहिए, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में क्या कुछ आप उनको सजेशन करना चाहेंगे जहाँ आपने पढ़ाई की उसके बारे में? मतलब नो डाउट है कि मैट्रिक्स बेस्ट है, वहाँ पे जाके तैयारी करनी चाहिए। जो भी मतलब अगर 50% रोल एक टीचर का है तो वो तो उनका एकदम वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, बट जो भी है वो अपने को भी थोड़ा बहुत ऐसे साथ साथ चलना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा सिचुएशन से। बट अगर अपना भी बेस्ट दोगे तो एकदम सही रहेगा। मैट्रिक्स सही है एकदम नीट के लिए बेस्ट। माँ बाप के साथ साथ आप कोई छोटा या बड़ा भाई आपका जिसको आप श्रेय देना चाहेंगे?
नहीं, मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ मेरे पेरेंट्स की, और यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि मेरे जो दादा दादी के साइड पे थे उनको ऐसा था कि वो थोड़ा बॉयज़ को थोड़ा ज़्यादा ऐसे हाई लेवल पे रखते थे, कि हाँ उनको ही ज़्यादा रखते थे कि जो लड़के हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर सकते हैं। यही मेरा मोटिवेशन बना कि नहीं, अगर एक लड़की को चांस मिले तो वो कुछ भी कर सकती है जो वो सोच सकती है। तो यही मेरा मोटिवेशन बना, इसीलिए मैंने नीट की फील्ड को चूज़ किया और ये बेस्ट, हाँ नीट क्लियर किया। चलिए, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और सर आपका भी बहुत थैंक यू धन्यवाद। तो उम्मीद है कि दर्शकों को इतना प्रेम और प्यार अवश्य दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर करें। धन्यवाद।